हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BMJNB क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 संख्या और संख्या पद्धति मतलब नंबर और नंबर सिस्टम चैप्टर से आज क्वेश्चंस के लिए सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 पार्ट के लिए कंप्लीट कर रखा है। उसमें हमने बताया आपके लिए नंबर्स के बारे में, स्थानीय मान, जातीय मान और पूर्ववर्ती संख्या और अपवर्ती संख्या, इनके बारे में डिटेल से हमने आपके लिए एक्सप्लेन किया है। उसके लिए आप जरूर जाकर देख लीजिएगा अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन है उन जो बेसिक है आपका उसी पर बेस्ड है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी और अच्छे से नहीं समझा, ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको समस्या जरूर आएगी आज की क्लास में, ठीक है। तो इसलिए अभी नहीं, इस क्लास के बाद में आप जाकर उसे जरूर देख लें, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बेटा, आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये पूछा गया है। तो बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन सा नहीं है। अब बेटा मैंने आपके लिए बताया है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, ठीक है। मैंने बताया था वे संख्याएं जो हम गिनते हैं, गिनतियों वाली संख्याएं, वो क्या होती है, आपकी प्राकृतिक संख्या होती है, काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन बेटा है 0 और बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है बेटा 91। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कितना आएगा भाई इसका आंसर, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, जल्दी से बताएं। ए ऑप्शन 0 है और बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 2 और डी ऑप्शन कितना है 91। जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1 क्या है, मैंने बताया था गिनतियों वाली संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इस तरह से चलती जाएंगी और इन्फिनाइट तक ये जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर 1, 2 और 91 ये सभी क्या है, एक नेचुरल नंबर है और आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसमें 1 से लेकर इन्फिनाइट तक वो कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, लेकिन इसमें 0 है, वो क्या है, एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही हो जाएगा। किस किस का आंसर आया जल्दी से कमेंट करके बताएं। जी सर, हमारा बिल्कुल सही आया, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होल नंबर। निम्न में से पूर्ण संख्या है। आपके सामने ऑप्शन है, देखिए ए -1 और बी -1/2, सी √2 और डी ऑप्शन है 3, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखे हैं, आंसर बताओ जल्दी से, इसमें से कौन सी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या कौन सी है, होल नंबर बताओ। देखो ऑप्शन ए है -1 और बी क्या है -1/2 और सी क्या है √2 और क्या है 3। देखो हमने होल नंबर के बारे में बताया था 0 के साथ में नेचुरल नंबर, ठीक है। जब हम नेचुरल, देखो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 से इन्फिनिटी तक जाती हैं। अगर हम उसमें 0 के लिए और सम्मिलित कर लें, उसमें 0 और लगा दें, तो क्या हो जाती है, वो होल नंबर हो जाती है। अब यहाँ पर देखो 3 क्या है, एक होल नंबर है, √2 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि क्या होती है होल नंबर 0 1 2 3, 0 के साथ में पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं बेटा, होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। निम्न में से कौन भाज्य संख्या है, ठीक है। भाज्य संख्या पूछी गई है आपसे कौन सी हो। कल हमने ये सारी चीज़ों के बारे में, नंबर्स के बारे में बताया था कि किस तरह से पहचानोगे। अगर आप नए हो, नहीं देखी है, तो उस क्लास को जाकर बेटा जरूर देख लो, अदरवाइज क्वेश्चन में आपके लिए दिक्कत आने वाली है, ठीक है। इसमें से भाज्य संख्या नहीं है, और भाज्य संख्या की पहचान मैंने बताई थी, क्या बताई थी, मैंने कहा था कोई भी संख्या है उसके आप फैक्टर करके देख लो, तो मिनिमम कितने फैक्टर आने चाहिए, 3। अगर 3 से कम फैक्टर आ रहे हैं, इट्स मीन्स क्या है, वो भाज्य संख्या नहीं है, वो क्या नहीं है, कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भाज्य संख्या है। अब देखो 1 के अगर आप फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, 1, ठीक है। इसके करोगे तो कौन सा 1 आएगा और कितना आएगा, 2 फैक्टर हो रहे हैं। इसके करोगे तो कितना आएगा, 1 और 3 आएगा, कितने हो रहे हैं, 2 फैक्टर हो रहे हैं। इस करोगे 1 2 और 3, ठीक है। तो मिनिमम कितने आने चाहिए, 3 फैक्टर आने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बेटा जो डी वाला है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, बात क्लियर हो गई सभी के। चलो अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल्दी से इसका आंसर बताएं कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 4th, जल्दी से बताओ बेटा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन है 21,
33, 29 और 27। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी प्राइम नंबर है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 21। अब अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जब हमें पता ही नहीं होगा तब हम उसके लिए नहीं निकाल सकते। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, जब हमें इसके बारे में पता ही नहीं होगा तो हम बिल्कुल ही इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या और बड़े बड़े क्वेश्चन को क्या सॉल्व बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो किसी से भी डिवाइड नहीं होती हैं, खुद के अलावा और 1 के अलावा। देखो, खुद को तो खुद संख्या डिवाइड कर ही देगी। जैसे मान लो यहाँ पर एक संख्या ये 21 है, तो एक ऐसा नंबर है 21 डिवाइड कर देगा। ठीक है, देखो खुद से डिवाइड हो रही है और 1 से डिवाइड हो रही है, तो हर एक संख्या, कोई भी संख्या आप उठाकर देख लो, वह खुद से डिवाइड हो ही जाएगी। ठीक है, और 1 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे 21, देखो इसके कितने फैक्टर होंगे, ये किससे हो जाएगा, 1 से हो जाएगा डिवाइड, ये किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, ये किससे हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, ये किससे हो जाएगा, 21 से हो जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जिसे या तो 1 डिवाइड कर दे या वह खुद से डिवाइड हो जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए ये 1 से भी हो रही है, 3 से भी हो रही है, 7 से भी हो रही है, 21 से भी हो रही है, मतलब ये क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब 33 देखो 11 से हो जाएगी, 3 से हो जाएगी और 1 से हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या, ये भी नहीं है। अब 29 एक ऐसी संख्या है जिससे आप डिवाइड करोगे तो 29 खुद से तो डिवाइड हो ही जाएगी और 1 से होगी। इसके अलावा इसे आप किसी तीसरी संख्या से, तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला सी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई यहाँ तक बात। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आई थिंक आप सभी के लिए समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक सभी के अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवन नंबर, निम्न में से कौन सी सम संख्या नहीं है। ठीक है, ये देखो छोटे क्वेश्चन है लेकिन बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आपने पढ़ लिया तो, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ध्यान रखो, आप ये मत समझो ये छोटे क्वेश्चन हो रहे हैं। अभी आपका मैंने बताया था इजी, मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट, इस तरह से मैं क्वेश्चन कराऊंगा। आपका सीरीज इस तरह से होगी, आसान, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन, इस तरह से क्वेश्चन के लिए कराने वाला हूँ। क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए समझने में दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। ठीक है, आपका बेस हल्के हल्के बनेगा, क्या होगा, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर दोगे, इसीलिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन है बेटा आपका 6, 8, 12 और 13। इनमें से सम संख्या कौन सी नहीं है। ठीक है, तो ये देखो ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं वो क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती हैं। तो 2 से आप डिवाइड करके देख लो, कितना 3 जाएगा, 2 से करो कितना 4 जाएगा, 2 से करो कितना जाएगा 6, और ये क्या है 2 से नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है, डी वाला ऑप्शन क्या है, सम संख्या नहीं है। बात क्लियर हो गई। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो भाई, अभी जल्दी से बताओ, जल्दी से लाइक कर दो सभी लोग, समझ में आ रहा है तो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से विषम संख्या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑड नंबर। जल्दी से इसका आंसर बताओ कितना आएगा, 1, 7, 15 और 16। इनमें से विषम संख्या नहीं है। तो ए, बी ऑप्शन है आपके सामने 7 और सी ऑप्शन है 15 और डी ऑप्शन कितना है बेटा 16। ठीक है, जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आएगा, निम्न में से विषम संख्या नहीं है। जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। विषम संख्या नहीं है, जल्दी बताओ। 1 मिनट थोड़ी सी मैं इनको डाल लूँ। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है 1, 7, 15 और इसमें से विषम संख्या कौन से नहीं है। अब विषम संख्या की पहचान क्या है, ऐसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हो, तो वो कौन सी होंगी, आपकी ऑड नंबर्स होंगे। तो आप देख लो, 1 2 से डिवाइड हो जाएगा, कभी नहीं होगा। 1 2 से डिवाइड 7 हो जाएगा, नहीं होगा। 1 हो जाएगा, नहीं होगा। ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यही कहा गया है वो संख्या बताओ जो विषम संख्या नहीं है। तो ये वाली क्या है, विषम संख्या नहीं है। विषम संख्या की पहचान यही होती है कि अगर आप उसे 2 से डिवाइड करोगे तो वो कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होगी, 2 से कटेगी नहीं। तो ये नहीं कट रही है, ये नहीं कट रही है, ये नहीं कट रही, इसका मतलब तीनों क्या है, ये विषम संख्या है, ऑड नंबर्स हैं, और ये वाला क्या है, एक सम संख्या है। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर आपका है 7 देखिए, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 95,712। ठीक है, ये आपके सामने संख्या दे रखी है बेटा, और इसका हमें क्या बताना है, प्लेस वैल्यू बतानी है
स्थानीय मान बताना है। किसका? 5 का बताना है, मतलब इस नंबर का। और कल मैंने बताया था अगर आपके लिए प्लेस वैल्यू निकालनी है तो उस नंबर को एज इट इज लिख दो, उसके बाद में कितने हैं डिजिट, कितनी है 3, तो 3 लिख दो। ये क्या हो जाएगा? आज की प्लेस वैल्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बेटा क्या हो जाएगा? बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से करो, कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर 9 है 9999 की उत्तरवर्ती संख्या होगी। उत्तरवर्ती संख्या मतलब सक्सेसर आपसे पूछा गया है, और कल हमने बताया था आपके लिए जब हमें सक्सेस मिल जाती है तो क्या हो जाता है? वह आगे बढ़ जाता है। तो इस संख्या का सक्सेसर पूछा गया है, इसका मतलब हमें इसमें एक ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐड करना पड़ेगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर प्रीडिसेसर पूछा जाता तो इसमें क्या करते? 1 माइनस कर देते। ठीक, बात क्लियर हो गई। चलो अब देख लो आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जल्दी से इसका आंसर बताएं कितना आएगा। जल्दी से आंसर दो, कितना आएगा भाई इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है बेटा 3। तो इसमें बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह से स्टार्ट होती हैं। अब यहाँ पर देखो ये तो 2 से पहले आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये 2 से पहले आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये अभाज्य संख्या नहीं है। और सबसे छोटी पूछी गई है। अब इन दोनों में से ये दोनों तो आ रही हैं, इसमें इस सीरीज में ये आ रही हैं, ये अभाज्य संख्या ग्रुप में ये दोनों संख्याएं आ रही हैं। अब आपसे पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट का मतलब क्या? सबसे छोटी। अब इन दोनों में से छोटी कौन सी है? 2, तो मतलब कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ। द सम ऑफ द फर्स्ट 2 प्राइम नंबर्स, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग है। प्रथम 2 अभाज्य संख्याएं, देखो अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7 ये स्टार्ट होती हैं, तो प्रथम 2 पहली और दूसरी स्टार्टिंग की 2 अभाज्य संख्याओं का योग पूछा गया है, सम पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो है बेटा कितना आ जाएगा? 5। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, समझ में आया यहाँ तक सभी के? चलो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन छूट गया लग रहा है मुझे। 0, 1, 2, 3 ये भी हो गया, ये भी हो गया, 5 विषम संख्या वाला भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सारे क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभी किया है। और क्वेश्चन नंबर 11, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 बेटा छूट गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? आपके सामने 91 दे रखी है, एक 93 दे रखी है, एक 95 दे रखी है और 97। इसमें बताना है कि इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या कहती है? वह खुद से डिवाइड होगी या 1 से डिवाइड होगी। अब यहाँ पर 91 जो है आपका किससे हो जाएगा? 13 से, 1 से और 91 से। तो इसके फैक्टर कितने हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं। अब ये किससे हो जाएगा? 3 3 जा 3 बन जाए 31 से हो जाएगा, 93 से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 95 किससे हो जाएगा? 19 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 95 से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। और 97 एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ खुद से होगी और 1 से डिवाइड होगी। इसका मतलब क्या है? डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, समझ में आया? एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि जी सर हमारा यहाँ तक कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स? ठीक है, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर। अब विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9 ऐसी संख्याएं जो 2 से न घटती हों तो वो कौन सी होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं लगातार 2 विषम संख्याएं, चाहे आप कोई सी 2 संख्या ले रहे हो लेकिन लगातार होनी चाहिए। ठीक है, लगातार। ठीक, तो यहाँ पर देखो 1 और 3 का अगर अंतर करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 5 और 3 का अंतर करोगे तब भी 2 आएगा। इसका करोगे 2 आएगा, इसका करोगे 2 आएगा। मतलब जो लगातार विषम संख्याएं होती हैं उनके बीच का जो बेटा जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए,
बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बताओ, रोमन संकेत पद्धति में सी का मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी इज रोमन सिस्टम। रोमन सिस्टम में बेटा आपके लिए बताना है कि सी का मान कितना होगा। ठीक है, कल हमने बताए थे आपके लिए, टेबल से बताया था। सी क्या होता है? 100 होता है, बताया था। डी क्या होता है? 500 होता है। एल क्या होता है? 50 होता है। एन क्या होता है? 1000 होता है। ये सारी मैंने टेबल आपके लिए लिखाई है। नए हो, पहली बार आए हो, इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो जाकर बेटा इस क्लास के बाद में ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके सामने ये तो आसान क्वेश्चन है, सी की वैल्यू डायरेक्ट पूछी गई है। अगर बड़े बड़े नंबर्स दे दिए जाएं तो आप कैसे करोगे? जब तक आपके लिए वो टेबल याद नहीं होगी, वैल्यू पता नहीं होगी, सी की वैल्यू कितनी होती है, एम की वैल्यू कितनी होती है, डी की वैल्यू कितनी होती है, तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा उसे जाकर जरूर कर लो, देख लो उस क्लास के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर्स इज। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब देखो 2 अंकों की सबसे छोटी पूछी गई, 10 है, 11 है और 13 है और 19 है। अभाज्य संख्याएं कौन से होती हैं? जो खुद से डिवाइड हो और 1 से हो। ये तो बिल्कुल नहीं होगी, 2 से डिवाइड हो रही है ये। 11, 13 और 19 ये सभी क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन कंडीशन रखी गई है क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सबसे छोटी क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। 11, 13 और 19 में कौन सी है? बी, मतलब 11 सबसे छोटी संख्या है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 5 की पावर में 0 का मान। देखो 5 की पावर 0 इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है कितनी होगी। तो एक बात ध्यान समझ लो, कोई भी संख्या दे रखी हो उसकी पावर में अगर 0 है तो उसका ऑलवेज जो वैल्यू होती है वो 1 होगी। ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, उसकी पावर में अगर 0 लग गया तो इसका मतलब क्या है? उसका वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 होगा। उसका मान कितना होगा? 1 होगा। किसी की पावर x की पावर 0 हो तब 1 होगा, y की पावर 0 हो तब 1 हो। मतलब किसी की पावर में अगर 0 कर लो, अपना नाम रख लो, उसकी पावर में 0 कर लो तो क्या हो जाएगा? उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जब भी आए इस तरह का क्वेश्चन 0 पावर दिख जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा बिना सोचे समझे 1 लिख देना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बेटा आपका बी है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17, इसका बताओ भाई जल्दी से आंसर कितना आएगा? जल्दी से बताओ कमेंट करके, इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है पहले एग्जाम्स में। ठीक है, जल्दी बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, व्हाट विल बी द सम ऑफ नंबर्स 1 to 25। 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का योगफल बताना है। ठीक है, एक तरीका ये है, 1 से लेकर 25 तक संख्याएं लिखो, 1, 2, 3, 4 और सभी के लिए ऐड करके तब आंसर लिख दो। ठीक है, ये आपका बेसिक है। और एक क्या है? एक फार्मूला n × n+1/2। ठीक है, इसे आप याद कर लो। कितनी भी संख्याएं पूछी जाए उनका योगफल, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा, 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं कितना भी हो, तो आपके लिए क्या करना है? n × n+1/2 ये लगा देना है। n क्या होगा? आपकी जो टोटल नंबर्स कितनी संख्याओं को पूछा गया है वो यहाँ पे लिखे जाएंगे, n की वैल्यू ये होगी। लास्ट वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा? आपका n होगा। बात समझ में आ रही है? तो 25 पूछा गया है, 25 क्या है? n, 25 + 1/2, तो 25 × 26/2, यहाँ से 13, 13 5 जा 65, 13 2 जा 26 और 26 और 6 32। ठीक है, तो 325 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। किस किस का आंसर आया जल्दी से बताएं कमेंट करके। जी सर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इसके लिए 2 तरीके से कर सकते हो। एक आप सारी संख्याओं को लिखो, ठीक है, फिर उससे ऐड करो, और एक आप यह फार्मूला आप याद कर लो, जो आपके लिए बेस्ट लगे वो करो। फार्मूला ज़्यादा आसान है, एक बार याद करना है, n × l+1/2। ठीक है, कैलकुलेट करके आसान आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 50। जल्दी से बताएं, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 1 से लेकर 50 के बीच में क्या पूछा गया है? प्राइम नंबर्स पूछे गए हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स आपके सामने पूछे गए हैं, तो कैसे निकालोगे? देखो 2 होगी, 3 होगी, 5 प्राइम नंबर है, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 हो जाएगी, 40, 41, 42, 43 किसी की नहीं कटेगी, 44, 45, 46, 47, 48, 49, ठीक है, और 50 यहीं तक पूछी गई थी। अब देखो अभाज्य संख्याएं आप जानते हो कौन सी होती हैं, जो किसी से ना कटती हो, किसी से भी ना, वन से और खुद के अलावा। तो ये क्या है आपके लिए देख लेना है, ये सारी संख्याएं हैं। आप टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितनी हो रही है बेटा? 16 हो रही है। 16 कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कोई एक ज़्यादा लिखती है लग रहा है मुझे। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 ये वाली देखो यहाँ पर 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा बेटा, ठीक है। ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 17 19 23 29 तो कितनी हो जाएंगी बेटा? 14 हो रही हैं, 15 एक ज़्यादा थी ना। तो ए ऑप्शन क्या है बेटा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसके लिए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो भाई अब आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये बताइए, 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। जल्दी से इसका आंसर बताएं भाई, कितना आएगा इसका आंसर? जल्दी से बताएं इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है, कमेंट करो भाई। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19 है, 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल। तो 1 से 20 तक की सम संख्याओं का पूछा गया है। उसमें कहा गया था 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल लगातार हो रही थी, 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योगफल। एक तरीका यह है कि सम संख्याएं लिखो और ऐड करके उसका आंसर ले आओ, ठीक है। और एक तरीका यह है, आपके सामने फार्मूला याद कर लो, n/2 प्लस 1, ठीक है, इसके लिए याद कर लो। तो n/2 20/2 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ से 10 प्लस 1, तो 10 × 11 कितना हो जाएगा 110 ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो जब भी आपसे कहा जाए 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योगफल, 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योगफल, तो आपके लिए ये फार्मूला लगा देना है n/2 n प्लस ब्रैकेट अंडर ब्रैकेट n/2 प्लस 1, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है, इसका आंसर हो जाएगा 110, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? 20वां क्वेश्चन है, विषम संख्याओं का बेटा आपसे क्या पूछा गया है? योगफल पूछा गया है। प्रथम 15 दो तरीके हैं, एक तरीका वही सम संख्याएं लिखो, विषम संख्याएं लिखो, उसका योग कर दो, ठीक है। और एक तरीका ये है वही फार्मूले वाला। इसका फार्मूला होता है प्रथम 50 पूछा जाए, प्रथम 60 पूछा जाए, प्रथम अगर आगे लगा हो और उसके आगे कितनी भी संख्या पूछा जाए तो एक फार्मूला लगा दो n², ठीक है। n कितना होता है? n कितना दे रखा है बेटा? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। तो क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर जो है बेटा बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आई? तो दो तरीके इस तरह के क्वेश्चन करने के होते हैं। एक बेसिक है आपका कि उन संख्याओं को लिखो, उसके बाद में उसका सम कर दो, ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एक ये फार्मूला है, प्रथम 50 विषम संख्या है, प्रथम 100, प्रथम 200, प्रथम 400, कितनी पूछा जाए तो उनका n² लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया इतनी बात? अब देखो क्वेश्चन नंबर 21। आज हमने थोड़े सरल क्वेश्चन किए थे और आगे हम थोड़े हल्के बड़े करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए कल के लिए लेकर आएंगे, कल क्लास में ऐसे होने वाले हैं, ठीक है। तो इनका रिवीजन आप सभी लोग कर लीजिए, यहीं से आपके क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में बन जाते हैं। देखिए 1.25 मार्क्स में देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के सेट्स उठाकर आपके लिए जरूर देखने को मिल जाएगा। 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल, 50 तथा 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं को लिखना है और उसका योगफल बताना है, ठीक है। समझ में आ रही है? तो ऑप्शन आपके सामने 8, 4, 85, 572 और 722 और 635, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क में है, ठीक है। ये होमवर्क में क्वेश्चन है, इसका आपके लिए आंसर बताना है कि कौन सा आएगा। कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। कैसे करेंगे? अभाज्य संख्याओं को लिखना है, 50 तथा 90 के
बीच पूछा गया है 50 तथा 90, इसके बीच में जितनी अभाज्य संख्याएं होंगी उनको लिखना है यहाँ पर, उसके बाद में ऐड करके आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपके लिए आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज हमने बेटा 21 ही क्वेश्चन लिए थे और जो हमारे बेसिक क्वेश्चन थे, छोटे क्वेश्चन थे। हालांकि इस चैप्टर में आपके बेटा बड़े क्वेश्चन नहीं है, तो इसी तरह के आपके लिए क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं एग्जाम में, और इसी तरह के एक 1.25 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को इग्नोर ना करें, छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत मोटे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से आपका 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन लगभग हर साल देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन शाम को 7 बजे आपके पास में पहुंच जाना चाहिए, जिससे आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।